आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे साबुत मूंग के आटे से नमकीन और कुरकुरी पपड़ी। साबुत मूंग के आटे से क्रिस्पी पपड़ी बनाने के लिए हमने आधा किलोग्राम साबुत मूंग का आटा लिया है। मूंग के आटे की नमकीन पपड़ी बनाने के लिए हमने हरे साबुत मूंग का आटा लिया है। अब हम आटे को बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम आटे में अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम नमक को मूंग के आटे में अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आटे में मसाले ऐड कर देंगे। अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून के लगभग अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ से इस तरह से मसलते हुए डालेंगे। थोड़ा बेकिंग सोडा, हम इसमें बिल्कुल थोड़ा बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, 1 चुटकी के लगभग। अब हम सारे मसाले को मूंग के आटे में अच्छे से मिला लेंगे। हमने मूंग के आटे को मसाले में अच्छे से मिला लिया है। अब हम आटे में 2 टीस्पून के लगभग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी अच्छे से मिला लेंगे। हमने मूंग के आटे में ऑयल को भी अच्छे से मिला लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मूंग की पपड़ी का आटा तैयार करेंगे। इस तरह से हमने मूंग की पपड़ी बनाने का आटा तैयार कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हमने मूंग के आटे को 15 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। अब हम इसे देखते हैं। आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम आटे के ऊपर थोड़ा ऑयल डाल देंगे, 1 टीस्पून के लगभग। आटे को एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे। हमने ऑयल लगाकर आटे को फिर से अच्छे से मसल लिया है। हमें मूंग की पपड़ी का आटा इतना ही कड़क लगाना है। आटा गीला हो जाएगा तो हमारी पपड़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम आटे से छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। इस तरह से हमने आटे से लोई बना ली है। अब हम लोई को पटिए के ऊपर बेल लेंगे, इस तरह से। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। हमें लोई को थोड़ा बेलने के बाद इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। फिर से हम इसे इसी तरह से बेलेंगे। थोड़ा ऑयल लगाने से हमारी रोटी पटिए से चिपकेगी नहीं। इस तरह से हमने रोटी जैसा बेल लिया है। हमें इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इस तरह से रोटी जैसा ही बेलना है। अब हम रोटी के ऊपर सारी जगह पर फोक से दाग कर देंगे, इस तरह से। अब हम रोटी को पलटाकर दूसरी साइड भी इसी तरह से डॉट करेंगे, ताकि हमारी पपड़ी फ्राई करते समय फूले नहीं। हमने फोक से रोटी के दोनों तरफ इस तरह से डॉट कर दिए हैं। अब हम रोटी को ग्लास या कटोरी से इस तरह से कट कर लेंगे। ग्लास को अच्छे से प्रेस कर देंगे। इस तरह से हमने रोटी को ग्लास से कट कर लिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा आटा इस तरह से निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारी पूरी बेलेंगे। इस तरह से हमने मूंग के आटे से सारी पपड़ी बना ली है।
अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने पपड़ी फ्राई करने के लिए गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में पपड़ी फ्राई करने के हिसाब से ऑयल डाल देंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और ऑयल को कड़क गर्म होने देंगे। हमें तेज आंच पर ऑयल को गर्म करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें पपड़ी फ्राई करेंगे। हम एक एक करके पपड़ी इसमें डालेंगे। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद हम इसे पलटाएंगे। जब तक पपड़ी गोल्डन ब्राउन रंग की नहीं हो जाती तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए पलटाएंगे। हमें पपड़ी को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये गोल्डन ब्राउन रंग की हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से सारा ऑयल निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारी पपड़ी फ्राई करेंगे। इनको भी हम उसी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती। हम सारी पपड़ी को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। इन्हें भी हमें फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये भी गोल्डन ब्राउन रंग की हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है। इन्हें भी अब हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारी पपड़ी फ्राई कर ली है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। पपड़ी फ्राई करने के बाद जो कढ़ाई में ऑयल बचा है इसका यूज़ हम जब भी हमें नेक्स्ट टाइम कुछ फ्राई करना हो उसमें ले सकते हैं। इस तरह से मूंग के आटे से नमकीन और क्रिस्पी स्वादिष्ट पपड़ी बनकर तैयार है। मूंग आटे से बनी पपड़ी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। हम आपको एक पपड़ी तोड़कर दिखाते हैं। इस तरह से मूंग के आटे से नमकीन पपड़ी बनाकर हम कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और इसका यूज़ खाने में 8 से 10 रोज तक कर सकते हैं। ये खराब नहीं होती। इस तरह से मूंग के आटे की नमकीन पपड़ी बनाकर हम चाय, टोमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से मूंग के आटे से पपड़ी बनाकर हम सफ़र में भी ले जा सकते हैं। जब भी हमारा कुछ नमकीन और क्रिस्पी खाने का मन करे हम इस तरह से नमकीन पपड़ी बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को हमारी मूंग के आटे से नमकीन और क्रिस्पी पपड़ी बनाने की रेसिपी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से मूंग की नमकीन पपड़ी बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। धन्यवाद।